बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान टेस्ट 1 के प्रश्नों के सही उत्तर। तो टेस्ट में दिए गए प्रश्नों में पहला प्रश्न था बच्चों, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प चुनिए, जिसमें पहला प्रश्न है वर्गीकरण की मूल इकाई है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था इसमें, जीवाणु, वंश, जाति और कोशिका। उसके बाद दूसरा इसमें दिया हुआ था सही विकल्प में, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी एनिलिडा, ऑप्शन सी मोलस्का और ऑप्शन डी था पोरीफेरा। तीसरा प्रश्न जो था इसमें सही विकल्प में बच्चों वो है शुद्ध पदार्थ नहीं है। 4 ऑप्शन बर्फ, लोहा, पारा और दूध ये दिया हुआ था। चौथा प्रश्न है एक पदार्थ के समस्थानिकों में अलग होता है। 4 ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों बच्चों। चौथा ऑप्शन। प्रश्न पांचवा इसमें दिया हुआ था सही विकल्प में बच्चों, प्रोटॉन की खोज की थी नील्स बोर, हेनरी बैकरल, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने। चलिए देखते हैं इन पांचों प्रश्नों के सही उत्तर क्या होने चाहिए। तो इसके सही उत्तर होंगे बच्चों, पहला में आएगा जाति अर्थात वर्गीकरण की मूल इकाई जाति। फिर दूसरा है आर्थ्रोपोडा, जंतुगज का सबसे बड़ा संघ। तीसरा है शुद्ध पदार्थ नहीं है में दूध आएगा। चौथा है एक तत्व के समस्थानिकों में अलग होता है, तो वह है आपका न्यूट्रॉन। और पांचवा आएगा बच्चों, प्रोटॉन की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो इस तरह से आपने निश्चित रूप से ये आंसर आपने लिखा होगा, और यदि ये लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा की ओर। प्रश्न दूसरा है बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो बोर के परमाणु मॉडल व्याख्या करने के लिए 2-3 नियमों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला, इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र 2n² होता है। क्या होता है बच्चों? 2n² होता है, जहां n कक्षा की संख्या है, k कक्षा के लिए n बराबर 1 और l m n कक्षा के लिए क्रमशः 2, 3, 4 होता है। पहले कक्षा k में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2 × 10⁻² बराबर 2, और इसी तरह अन्य कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना की जा सकती है। सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और इसी कक्षा को हम कहते हैं संयोजी कक्षा। क्या कहेंगे बच्चों? संयोजी कक्षा। फिर इसमें हम दूसरा लिख लेंगे, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। फिर तीसरा लिख लेंगे, किसी परमाणु की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। सबसे पहले हम देखेंगे उदाहरण को। उदाहरण में सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं बच्चों। सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, तो 11 अर्थात पहले कक्ष में 2, 8, 18, 32 के हिसाब से भरते चलेंगे, 2 कंप्लीट, फिर दूसरे कक्ष में 8 और बच गया 1, तो 2, 8, 1, इस तरह से हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे। ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर दूसरा हाइड्रोजन देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, और हीलियम देखेंगे जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2। ये तो हमारा उदाहरण। चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा की ओर। तीसरा प्रश्न है मिश्रण और यौगिक में कोई 5 अंतर लिखिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए। मिश्रण और यौगिक में 5 अंतर है। पहला, यह 2 या अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है मिश्रण, जबकि यौगिक यह 2 या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में निश्चित रासायनिक संयोग से बनता है। दूसरा अंतर यहाँ पर है बच्चों, यह समांगी अथवा विषमांगी हो सकता है मिश्रण, जबकि यौगिक सदैव समांगी होता है। तीसरा अंतर में हम देखेंगे, मिश्रण के गुण उसके संघटक पदार्थों के औसत गुण होते हैं, जबकि यौगिक के गुण उसके संघटक तत्वों के पदार्थों गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। चौथा अंतर हम देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, मिश्रण के संघटक तत्वों को सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक के संघटक तत्वों को सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। पांचवा हम यहाँ पर अंतर देख रहे हैं, मिश्रण के बनने में कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है, जबकि यौगिक के बनने में उच्च ऊर्जा परिवर्तन होता है। ये तो था बच्चों 5 अंतर, प्रश्न क्रमांक तीसरा। अब चलेंगे हम चौथा प्रश्न है जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा के एक कोशी जीव अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। अमीबा का आपको नामांकित चित्र बनाना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए। स्क्रीन पर आपको अमीबा का नामांकित चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए और इसे कॉपी में लिख लीजिएगा। ये अमीबा का चित्र है, इसमें ये नामांकन किया हुआ है। संकुचित रिक्तिका, खाद्य रिक्तिकाएं, कूटपाद, केंद्रक, अंतः द्रव्य है, उसके बाद है जीव द्रव्य झिल्ली, फिर दिया हुआ है बाह्य द्रव्य उभार। तो इस तरह से यहाँ पर यूराइड लिखा हुआ है बच्चों। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इनके नामों को याद रख लीजिएगा और कॉपी में साफ साफ उतार लीजिएगा। आपने ऐसा बनाया होगा, ऐसा लिखा होगा। निश्चित नहीं है अमीबा का चित्र ऐसे ही बनाया हूँ, क्योंकि अमीबा का चित्र निश्चित नहीं होता, वो अलग अलग आकार में बनते रहता है। तो चलिए चलते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 5वां की ओर।
5वां प्रश्न है, बिल्ली, चूहा, चमगादड़ में समान लक्षण कौन कौन से हैं? कोई 5 लक्षण लिखिए। तो इसमें सबसे पहले हम इसके उत्तर में देखेंगे लक्षण पहला, इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, अर्थात बिल्ली में भी, चूहा में भी और चमगादड़ में भी। ये समान लक्षण है। ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक एवं विषमकोशीय होते हैं, बिल्कुल सही। तीसरा, इनकी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती बच्चों, यह भी एक इनके लक्षण है, तीनों के समान लक्षण। चौथा, इसमें समान लक्षण है, इनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। और 5वां है, इसमें प्रचलित अंग पाए जाते हैं, प्रचलित अंग पाए जाते हैं। तो ये तो था बच्चों प्रश्न क्रमांक 5वां, उसके सही उत्तर। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले टेस्ट में उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, उनके उत्तरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।